अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दौरान काकड़ एजुकेट और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जिस मौजू पे बात करेंगे, वो बहुत अहम है, बहुत कॉमन भी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जी रास्तों पे, स्ट्रीट पे, गलियों में, हाईवे रोडों पे पुलिस वालों ने जी नाका लगा के लोगों को तंग कर रहे होते हैं, लोगों की तलाशी ले रहे होते हैं, गाड़ियों की तलाशी ले रहे होते हैं कि शनाख्ती कार्ड दिखाओ, जो गाड़ी के कागजात है वो दिखाओ। तो आज हम समझेंगे इसको कि क्या पुलिस के पास ये इख्तियार है भी कि नहीं। अगर है तो ये इख्तियार किस हद तक है और वो इसको सही इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो रोक भी सकते हैं, क्या वो हमारी तलाशी ले भी सकते हैं। तो इस टॉपिक पे आज बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके जो मेन पार्ट्स है उसको मैं आप लोगों तक पहुंचा पा सकूं, उसको आप लोगों को वो समझा दूं। तो टॉपिक पे जाने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर मुस्तकबिल में मैं जितनी भी वीडियोस, दिलचस्प वीडियोस, जो ज़रूरी वीडियोस है जो मैं बनाता रहूँगा, उनकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहेगी। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो हम समझेंगे कि क्या पुलिस के पास ये इख्तियार है भी। अगर ये इख्तियार इनको दिया गया है तो किस हद तक दिया गया है, क्योंकि कानून में, लॉ में जितने भी सेक्शंस होते हैं या आर्टिकल्स होते हैं, इनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैंडेटरी होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मैंडेटरी नहीं होती, ज़रूरी होती है। कुछ को फॉलो करना ज़रूरी होता है, कुछ को फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता। मसला ये है कि आम आवाम को, आम लोगों को इनका पता नहीं होता, तो वो ये समझ रहे होते हैं कि पुलिस वाले ने रोका है तो वो कहा कर रखते हैं, वो रोक सकते हैं, वो तलाशी ले सकते हैं। तो इसी पे बात करेंगे। इस पे मैं 2 आर्टिकल का हवाला दूंगा। पुलिस ऑर्डर 2002, उनके 2 ऑर्डर है, उनको मैं उनको आपको फिर साथ में अपने साइट पे आपको दिखा भी दूंगा कि पुलिस ऑर्डर जो सेक्शन, जो उनका आर्टिकल 124 है वो क्या कहता है इस बारे में, आर्टिकल 125 है वो क्या कहता है। तो मैं साइड बाय साइड दोनों जानिब के साइड पे आपको मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा। आप इसको ज़रूर पढ़ना ताकि आपको पता भी लगे। अब पुलिस ऑर्डर 2002, उसका आर्टिकल 124 अगर हम इसको पढ़े, उसमें तो ये लिखा गया है कि भाई पुलिस वाले के पास इख्तियार तो है। अब इख्तियार किस हद तक है, इस पे आज थोड़ी सी बात करते हैं। अगर हम पढ़े पुलिस ऑर्डर 2002 का आर्टिकल 124, उसमें लिखा है, उसमें 3 चीज़ें बहुत लाजमी हैं। आप उसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी, लेकिन इसमें 3 चीज़ें बहुत लाजमी है। फर्स्ट, पहला इसमें ये है कि एनी पुलिस ऑफिसर, ठीक है ना, इसमें एनी पुलिस ऑफिसर की बात की है, पुलिस सिपाही की इसमें कोई बात नहीं हुई। हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि 3-4 पुलिस वाले सिपाही मिल के एक जगह पे खड़े होकर नाका लगा के लोगों को तंग कर रहे होते हैं, उनसे फिर उनसे पैसे भी लेते हैं। तो पुलिस सिपाही की बात नहीं हुई, पुलिस ऑफिसर की बात हुई। दूसरा, इमरजेंसी बेसिस पे अगर हालात ऐसे हो, कशीदा हालात हो, हालात ख़राब हो, तो उसके लिए अगर इमरजेंसी लगा दी गई है और हालात को ख़तरे का बता दिया गया कि हालात ख़तरे में है, आप लोगों को देख सकते हैं, उनकी गाड़ी को देख सकते हैं या उनकी पर्सनल आपकी चेकअप कर सकते हैं, तो ठीक है। तीसरा, फॉर द टाइम बिंग टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब ये आर्जी तौर पर, ठीक है। अब आर्टिकल 124 में 3 चीज़ें तो हमें क्लियर हो गई कि भाई पुलिस वाले अगर रोक सकते हैं तो इमरजेंसी बेसिस पे, अगर इमरजेंसी आ रहा तो। दूसरा, एनी पुलिस ऑफिसर कर सकता है, सिपाही नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, अगर साइड पे पुलिस ऑफिसर बैठा हो और 3-4 सिपाही को खड़ा किए, एक बात बनती है, लेकिन हमने देखा है कि पुलिस ऑफिसर का नाम ही नहीं होता। पुलिस गाड़ी को उठा के जो है एक मोड़ पे, एक स्ट्रीट पे, गली पे खड़े के नाका लगा के आराम से अपने कमा रहे होते हैं। तीसरा, टेम्परेरी बेसिस पे, ठीक है, कुछ वक्त के लिए, और परमानेंट नहीं होता। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि मैं एक रास्ते पे आता जाता हूँ तो मैंने मोस्टली देखा है कि एक जगह पे इन लोगों ने मुकर्रर किए होते हैं, रोज़ाना खड़े होते हैं। अब रोज़ाना तो इमरजेंसी की बुनियाद नहीं होती, रोज़ाना इमरजेंसी होती नहीं है, और रोज़ाना ऐसे ऑर्डर पास भी नहीं होते कि भाई इमरजेंसी लगी, आप लोगों का जो है मायना करे और गाड़ियों का चेकअप करे। दूसरा, अगर हम आर्टिकल 125 को पढ़ें, आर्टिकल 125 में ये लिखा गया है अगर पुलिस वाले के पास एक सॉलिड रीज़न हो, सॉलिड ग्राउंड हो, सस्पेक्ट हो, वो एक चीज़ पे उनको डाउट हो, उसको शक हो एक चीज़ पे, एक गाड़ी पे, एक बंदे पे, ठीक है ना जी। अब यहाँ पे भी ये लोग इसको मिसयूज़ करते हैं, हर गाड़ी को रोकते हैं, ठीक है। जब आपके पास सस्पेक्ट होता है, सस्पेक्ट मीन्स आपको पीछे से बताया गया कि भाई इस कलर की गाड़ी है, अगर करोला है तो रेड कलर की है, ब्लैक कलर की है, वाइट कलर की है, उसका नंबर ये है, कहाँ से आ रही है। उसमें अगर एक बंदा है, 2 बंदे, उनका भी उनको मालूम होता है। सस्पेक्ट अगर स्पाई इन्फॉर्मेशन हो, जासूस ने उनको बताया तो उनको नॉलेज होती है।
پھر وہ اس بیس پہ گاڑی کی تلاشی بھی لے سکتے ہیں اگر ان کو لگے کہ شاید اس گاڑی میں جو ہے وہ ایسے چیزیں ہو جو جرم کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، یا اس میں منشیات ہے، یا اس میں اور ایسی چیزیں ہیں جو انلیگل ہے، جن کا قانون میں اس کی پابندی ہے۔ اب یہاں پہ ان کا مس یوز اس کا مس یوز اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ہر گاڑی کو سسپیکٹ کے طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا بھی پروسیجر ہے، اگر سسپیکٹ کے طور پہ وہ دیکھ کے گاڑی میں ایک ایسی چیز برآمد ہو گئی جو ہے وہ جرم کے لیے حوالے سے یوز ہو سکتی ہے، استعمال ہو سکتی ہے، تو وہ اس کے بھی اپنے طریقہ کار ہوتا ہے۔ پھر وہ ان کو ایک ریسپٹ دیتے ہیں، جن بندے کو گاڑی کو انہوں نے اگر ایک چیز ڈھونڈی ہوگی، پھر وہ جو مجسٹریٹ ان کی نالج میں لانا پڑتا ہے، اور پولیس جو آفیسر ہے ان کو بھی بتانا پڑتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کے پاس ہرگز یہ اختیار نہیں ہے، کسی بھی قانون میں یہ دیا گیا نہیں ہے کہ آپ ایک چوراہے پہ، ایک اسٹریٹ میں، ایک گلی میں یا ایک روڈ پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو تنگ کرے۔ اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں، جو آتے ہیں، ان کا اپنا کاروبار کی جلدی ہوتی ہے، کچھ ایمرجنسی بیسز ہاسپٹل کے مسئلے ہوتے ہیں، تو پھر بھی یہ ان کا خیال نہیں رکھتے، بھائی میں پولیس والا ہوں تو میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے۔ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اختیار اگر آپ کو دیا گیا ہے پر آرٹیکل 124 اور آرٹیکل 125 میں بتا دیا گیا ہے کہ کن کن صورتوں میں آپ یہ اپنا پاور جو ہے وہ یوز کر سکتے ہو۔ تو میں آپ لوگوں سے ویڈیو کے تھرو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بنیادی حقوق ہے ان کو جانیے، یہ آپ کا حق ہے، اس کو سیکھیں۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو ان ویڈیو کے تھرو وہ نالج تو حاصل کرے، وہ علم تو حاصل کرے جو آپ کے لیے لازمی ہو، تاکہ اگر آپ کو کوئی روکے، آپ کو کہے کہ آپ گاڑی روکے، میں آپ کی تلاشی لینی ہے، آپ کم سے کم اس کو ان ریپلائی کچھ بول تو سکے کہ بھائی آپ کس آرڈر، کس لاء کے تحت مجھے روک رہے ہو۔ اگر ایمرجنسی بیسس تو کچھ آرڈرز ہوں گے، تو یہ چیزیں جو ہے ان چیزوں کو ضرور سیکھیں، ان کو اپنے علم میں ضرور لائیں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو شیئر اور لائک ضرور کر دیجیے گا۔ شیئر اور لائک کرنے سے یہ ہے کہ ایک علم ہے، نالج ہے، وہ دوسروں تک منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانا ایک اچھا عادت ہے، تو اس کو کر لیا کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔